Hello students, in the previous video we have discussed theorem 8.1, 8.2, 8.3 and 8.4. Now in this video we will discuss theorem 8.5, 8.6 and so on. So theorem 8.5, if in a quadrilateral each pair of opposite angle is equal, then it is a parallelogram. Given ABCD is a quadrilateral. एक ABCD क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसमें एंगल A is equal to angle C and angle B this is equal to angle D. एंगल ए सी के इक्वल है और एंगल बी डी के इक्वल है और हमें ये प्रूव करना है कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम होगा. नाउ प्रूफ. इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, जो ABCD क्वाड्रिलेटरल दे रखा है इसमें आपको क्या एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री. क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है. तो एंगल ए बी सी डी का सम 360 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से ए बी सी डी का सम 360 डिग्री. अब यहां पर C की जगह पर हम A लिख सकते हैं और D की जगह पर हम B लिख सकते हैं. तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल B दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री. 2 एंगल A प्लस 2 एंगल B is equal to 360. 2 is common. 2 within bracket angle A plus angle B is equal to 360 degree. Then angle A plus angle B this is equal to 180 degree. एंगल A और B का सम जो है हमारा 180 डिग्री है. अब देखिए अगर AD और BC दो आपकी लाइंस हैं और AB एक ट्रांसवर्सल है तो A और B का सम अगर 180 है और ये कैसे एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं. दीज आर को इंटीरियर एंगल्स. ये को इंटीरियर एंगल्स हैं और 180 के इक्वल है. तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आपका कोइंटीरियर एंगल का सम 180 होता है तो वो लाइनें पैरेलल होती हैं. तो यहां पर क्या आ जाएगा, देयरफॉर AD पैरेलल टू BC. जो हमारे AD है वो BC के पैरेलल आ जाएगी. इसी तरीके से अगर हम इसमें प्रूव कर लेंगे A और D का सम जो है 180 है तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, AB जो है वो पैरेलल आ जाएगी BC के. इसी तरीके से हम प्रूव करेंगे. एंगल्स हम प्रॉपर्टी लेंगे और वहां पर हम रिप्लेस कर देंगे वैल्यूज को. यहाँ पर A B की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, D लिख देंगे. तो हमारा 2 एंगल A प्लस 2 एंगल D इक्वल टू 360 आ जाएगा और फिर एंगल A प्लस D इक्वल टू 180 और को इंटीरियर. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सच एज we can prove angle A
टू 180 और ये आपके को इंटीरियर एंगल हो गए। जब ये को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे और ए और डी का सम 180 है तो हमारी ए बी जो है पैरेलल आ जाएगी डीसी के। जब ए बी आपकी डीसी के पैरेलल आ जाएगी तब हमारा एडी बीसी के पैरेलल है और एबी डीसी के पैरेलल हो जाएगी। देन therefore ABCD is a parallelogram। ABCD आपका पैरेललोग्राम प्रूव। Now theorem 8.6, the diagonal of a parallelogram bisect each other। The diagonals of a parallelogram bisects each other। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यह हमें प्रूव करना है। गिवन ABCD is a parallelogram। ABCD is a parallelogram। जब आपका ABCD पैरेललोग्राम है then AB parallel to DC and AD parallel to DC। AD BC के पैरेलल और AB DC के पैरेलल। ये हमारी स्पेशल जो हमारी इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वो आपकी पैरेललोग्राम की कि उसकी अपोजिट साइड्स आपकी पैरेलल होती हैं। अब हमें इसमें प्रूव करना है इसके डायगोनल्स AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं टू प्रूव डायगोनल्स AC and BD bisects each other। डायगोनल AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ इन ट्राइंगल OAB, हमने एक ट्राइंगल ये वाला ले लिया और एक ट्राइंगल ले लिया एंड ट्राइंगल OCD।
यहाँ पर जो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में इससे पहले एक थ्योरम में हम लोगों ने प्रूव किया था कि जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं। देन AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू DC। उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है, इससे पहले की थ्योरम से हम लोगों ने प्रूव किया है। इन ट्राइंगल OAB एंड OCD, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। ये हमारा एंगल जो दिया हुआ है वो इसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि आपका क्या है, AB जो है वो DC के पैरेलल है और ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, बिकॉज AB पैरेलल DC। AB जो है वो DC के पैरेलल है, इसलिए आपका यहाँ पर OAB इक्वल टू OCD, AB इज इक्वल टू DC। ये आपका गिवन, ये हमें मालूम है, इससे पहले की थ्योरम में हम लोगों ने प्रूव कर रखा था। एंड एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC। ये भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि AB जो है वो DC के पैरेलल है। देन by ASA rule of congruency, triangle OAB congruence triangle OCD। आपका OAB और OCD आपके कॉन्ग्रेंस हो गए। देन OA is equal to OC and OB is equal to OD by CPCT, corresponding parts of कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल। इसका मतलब क्या हो गया कि O जो है वो AC का भी मिड पॉइंट हो गया और BD का भी मिड पॉइंट होगा, तो ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को ऊपर बाइसेक्ट करेंगे। देयरफॉर डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट each other at point O। ये O पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, यही हमें प्रूव करना था। देन हेंस प्रूव्ड। ये आपकी थ्योरम 8.6 प्रूव हो गई। नाउ थ्योरम 8.7। If the diagonal of a quadrilateral bisect each other, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other,
is a parallelogram, then it is a parallelogram. किसी डायगोनल के, किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट करते हैं तो वो आपका पैरेललोग्राम होगा। ये हमें इसमें प्रूव करना है। गिवन ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral. In which diagonal AC diagonals AC and BD bisect each other at point O. AC और BD बाइसेक्ट कर रहे हैं O पर टू प्रूव, हमें इसमें प्रूव करना है ABCD is a parallelogram. ABCD आपका एक पैरेललोग्राम होगा, ये हमें प्रूव करना है। अब इसमें हम दो ट्राइंगल्स ले लेंगे। यहां पर दिया क्या है, OA जो है वो OC के इक्वल है और OB OD के इक्वल है। OA is equal to OC and OB is equal to OD। ये आपका गिवन में है। इन ट्राइंगल OAB एंड प्रूफ में आपका ये आ जाएगा। हम इस पे ट्राइंगल ले लेंगे OAB और OCD। OCD इसमें आपका क्या है, OA is equal to OC। गिवन angle AOB is equal to angle COD, vertically opposite angles। ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये आपके इक्वल हो जाएंगे। नाउ OB is equal to OD, ये भी आपका गिवन है। नाउ साइड एंगल साइड बाय SAS रूल, ट्राइंगल OAB कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल OCD। OAB और OCD कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे। जब ये कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे तब आपका एंगल OAB is equal to angle OCD by CPCD। और ये दोनों आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं। ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं
और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो लाइनें आपकी पैरेलल होती हैं। देयरफॉर ए बी पैरेलल टू डीसी, आपकी ए बी जो है वो डीसी के पैरेलल यहां पर प्रूव हो गई। ऐसे ही हम ट्राइंगल ओ ए डी और ओ बी सी में such as we can prove AD parallel BC in triangle OAD and ट्राइंगल OCB। OAD और OCB में हम ये दोनों ट्राइंगल में AD को हम BC के पैरेलल प्रूव कर लेंगे। इसी तरीके से आपका होगा सच एज, यहां पर बिल्कुल सेम ऐसे ही आप इसमें कर सकते हैं, इसलिए इसको आपको मैं दिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने आप कर सकते हैं इसको। देन AB parallel BC and AD parallel BC। AD BC के पैरेलल आ गए, AB DC के पैरेलल आ गए। Therefore ABCD is a parallelogram। ABCD आपका पैरेललोग्राम प्रूव, हैंस प्रूव्ड। तो ये आपकी जो थ्योरम्स की चैप्टर 8 की 8.1 से लेके 8.7 तक, इनको मैंने 2 वीडियोस में आपको प्रूव करके दिखाया है। इनको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इनको आप बार बार लिखेंगे तो इसके कॉन्सेप्ट्स आपके लर्न हो जाएंगे, जिससे आपको क्वेश्चंस को करने में आसानी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।